आज हम जीवाणुओं में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। संयुग्मन, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, पारक्रमण, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं और रूपांतरण, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। संयुग्मन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब मैं पुनः बता रही हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे कि किस प्रकार जीवाणु लैंगिक प्रजनन करता है। संयुग्मन में देखिए आप, ये 2 कोशिका दिखाई दे रही है आपको, जीवाणु कोशिका। एक के ऊपर F+ लिखा है और एक के ऊपर F-। F+ उसके में लिखा है, इसको हम बोलते हैं दाता कोशिका, या हम मान लेते हैं कि ये नर कोशिका के जैसे है और इसको मान लेते हैं कि ये मादा कोशिका के जैसे। इसकी क्या विशेषता होती है? देखो, इसमें एक विशेष प्रकार की रचना दिखाई दे रही है, उसको F कारक बोलते हैं। और इसकी कोशिका भित्ति में विशेष प्रकार की पीली पाई जाती है, जिसमें पीली पाई जाती है और F कारक पाए जाते हैं। कारक भी नहीं होता और पीली भी नहीं होती, इसलिए ये F- होता है। फिर क्या होता है? देखो, ये दोनों के बीच में एक संयुग्मन नलिका बनती है। तो संयुग्मन नलिका बनती है इसके पीली के कारण। पीली से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बीच में संयुग्मन नलिका बन जाती। अब इसका F कारक देखो धीरे से निकल के इसके पास आ रहा है। ये इसके बाद ये देखिए, F कारक इसमें पहुंच गया और पहुंचने के बाद F कारक में द्विगुणन हुआ, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। तो जो F- थी, माइनस इसलिए कि इसमें F कारक नहीं था इसलिए माइनस है, वो भी क्या बन गई? F+ बन गई। अब धीरे धीरे इसके बीच की दोनों में रचना समान हो गई। F- वाला भी क्या बन गया? F+ बन गया। अब इसके बीच की जो ट्यूब है, कंजुगेशन नलिका, वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह इसमें भी F कारक आ गया। तो इस प्रकार का जनन संयुग्मन कहलाता है। ये जो नलिका बनती है उसको संयुग्मन नलिका कहते हैं, इसलिए इस विधि का नाम संयुग्मन विधि है। अब हम सेकंड पारक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पारक्रमण को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसकी खोज लेडरबर्ग और जिंडरबर्ग ने की थी 1952 में। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें भी डीएनए का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है? तो देखिए आप, ये है एक बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका और ये जीवाणु कोशिका का डीएनए है। इस पर एक बैक्टीरियोफेज ये आक्रमण करता है। इसको हिंदी में हम जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी देखो इस पे आके चिपक गया। चिपकने के बाद इसका जो खोल है वो बाहर ही रह जाता है। केवल इसका जो डीएनए है, ये देखो डीएनए, ये फेज डीएनए कहलाता है। ये डीएनए यहाँ अंदर आ गया, ये गोलाकार फेज डीएनए अंदर आ गया। इसने क्या किया? इसके डीएनए पे कब्जा कर लिया। अब इसके निर्देशानुसार इसका जो है वो तैयार होने लगता है, देखो छोटे छोटे। और इससे ये फेज का जो बाहरी खोल है वो तो अंदर नहीं गया, पर इसके अंदर डीएनए की जो सूचना थी वो चली गई। अब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या तैयार हो जाते हैं? बैक्टीरियोफेज। और जब ये सेल की दीवार फटती है तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार की ये घटना क्या कहलाती है? पारक्रमण। जीवाणुओं में तीसरी जनन विधि रूपांतरण है। इसकी खोज ग्रिफिथ ने की थी। ये 1928 में उन्होंने किया था। ये जो है ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों में देखा कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक जीवाणु होता है। ये क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो उसने क्या किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी का जो विभेद होते स्टैन होता है उसको गर्म किया और उसको उष्मा से उपचार करके उसको मृत कर दिया। और फिर इसको क्या किया? देखो, ये जो है रोग कारक है, ये रोग कारक है और ये जो है वो रोग कारक नहीं है, मतलब ये अरोग कारक है। तो उसने इसको क्या किया? उसने इसको मृत कर दिया। किससे? उष्मा उपचार करके। मृत होने के बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो क्या देखा उन्होंने कि इसके अंदर जो रोग कारक का गुण था वो गुण इसके अंदर भी आ गया। और इसके चारों ओर ये देख रहे हैं डबल लेयर, ये डबल लेयर क्या कहलाता है? कैप्सूल। और जो कैप्सूल जिसमें होता है वो रोग कारक होता है। इसके चारों ओर डबल लेयर नहीं है, कैप्सूल नहीं है, मतलब ये अरोग कारक है। तो अरोग कारक जीवित है और रोग कारक वाला जो कैप्सूल बनाता है उसको उन्होंने क्या किया? मृत कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उसने इस पे कब्जा कर लिया और अरोग कारक को किस में बदल दिया? रोग कारक में। इसका मतलब है कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण हुआ है, ये लैंगिक जनन है। और अब इसमें विभाजन होता है और इससे हमें रोग कारक जो है बैक्टीरिया वो प्राप्त होते हैं। तो ये 3 विधि जनन की है, आप याद रखेंगे।